हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ, और यह है x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, x स्क्वायर रूट ऑफ x 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बोथ साइड स्क्वायर लेता हूं। इस साइड से स्क्वायर, फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर इस x के ऊपर है और यही स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x के ऊपर भी है, इज इक्वल टू, इसी तरह ये स्क्वायर 3 के ऊपर है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर भी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डॉट x इज इक्वल टू ये 3 पावर 2 और यहां पर ये 3। ठीक है। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a डॉट x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो एक ही बेस हो जाएगा x और ये पावर ऐड करके 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसी तरह ये सेम बेसिस है तो ये पावर ऐड करके यहाँ पर भी पावर में 3 बन जाएगा। ठीक है। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो x पावर 3 माइनस 3 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला यूज हो रहा है, वो यह है a पावर 3 माइनस b पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो, a माइनस b यानी x माइनस 3, फिर ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 3x प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू ये वाला 0। तो देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो या तो x माइनस 3 0 के इक्वल होगा, या फिर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। अब माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट करके तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो a हो जाएगा 1, यहाँ पर x, तो b हो जाएगा 3, ठीक कांस्टेंट जो कि 9 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये हमारे पास जो a b एंड c आई है, तो अब इनको हमने फॉर्मूले में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। तो अब देखो, x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू में फिर 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 9 को कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पर 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और साथ में
स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्योंकि 1 - 4 -3 के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 के इक्वल होता है, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई 2। तो इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 एफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इनकी जगह अजोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। x1 इज इक्वल टू 3 ये है, और x2 हो जाएगा पॉजिटिव के साथ यानी -3 प्लस के साथ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ में अजोटा भी, डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब लिख लेते हैं x3 इज इक्वल टू माइनस और फिर माइनस के साथ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ में अजोटा भी, डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारा थर्ड रिजल्ट। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट x1, x2 एंड x3। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है यार, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह इनमें से कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। तो मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 3 का, कि ये रिजल्ट ठीक है जगह, तो और इनमें से एक रिजल्ट का आप खुद वेरिफिकेशन करके जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर अब x1 इज इक्वल टू 3 का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो 8 x1 इज इक्वल टू 3, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो x की जगह 3 पुट करना है, स्क्वायर रूट, और x की जगह 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 3, ये 100% ठीक रिजल्ट है। फिर है हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।